प्रणाम और आप सभी को आनंद पूर्वक नमन। आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन, जिसके जनक हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। चैनल का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से शांति का संदेश फैलाना है। कहानी चल रही है संत समर्थ रामदास की। संत धारा के वीडियोस आंध्र प्रदेश के बी जनार्दन राव की रिसर्च और अनुसंधान पर आधारित हैं। श्री बी जनार्दन राव आज हमारे बीच नहीं हैं। उनका 18 मई सन 2018 को हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। संधारा के पिछले कुछ वीडियो जो आपने देखे वे भी श्री जनार्दन राव के द्वारा संकलित स्क्रिप्ट और उनके द्वारा कई स्रोतों से एकत्र किए गए संकलन के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित हैं। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि संत समर्थ रामदास ने 1632 में अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने और अपना धार्मिक पुनर्जागरण शुरू करने के लिए गांव छोड़ दिया था। अगले 12 वर्षों तक उन्होंने देश के सभी स्थानों की यात्रा की। उन्होंने देश भर के लोगों की स्थिति का बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने महसूस किया कि बार बार बाढ़ और अकाल और विदेशी हमलों के कारण हर कोई डरा हुआ और उदास था। उन्होंने धार्मिक पुनर्जागरण के लिए जोरदार प्रयास किया और जनता के बीच विश्वास बहाल किया। अब सुनते हैं आगे की कहानी। शिवाजी महाराज के सक्षम शासन के तहत और समर्थ रामदास के माध्यम से एवं भगवान श्री राम के आशीर्वाद के साथ मराठा साम्राज्य को भारत में मुगल शासन को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। इस प्रकार 1674 से 1761 तक मराठा साम्राज्य धर्मनिरपेक्ष हिंदू धर्म के साथ फला फूला। रामदास ने देश में बड़े पैमाने पर यात्रा की और अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने आम लोगों के बारे में अपनी सूक्ष्म टिप्पणियों का विवरण देते हुए आसमानी सुल्तानी और पराचक्रण रूपन नामक 2 पुस्तकें लिखी। देश में संतों द्वारा लिखे गए संपूर्ण साहित्य में यही 2 ग्रंथ हैं जो उस समय के लोगों की स्थिति का विस्तार से वर्णन करते हैं। रामदास को समाज को किस्मत और भाग्य के भरोसे पर इतना निर्भर देखकर बहुत बुरा लगा, लेकिन विश्व शांति का उनका ध्येय उन्हें चैन से बैठने भी तो नहीं दे रहा था। वो जानते थे कि एक नए समाज को स्वस्थ शासन करने के लिए, शासन देने के लिए, स्वयं आकार लेने के लिए बहुत कठिन प्रयास करना होगा। लोगों के सभी वर्गों के बीच आत्मविश्वास के उपायों को विकसित करने के लिए एक नई आध्यात्मिक व्यवस्था को, एक नई चेतना को जन्म लेना होगा। उनकी शिक्षाओं में वास्तव में रुचि रखने वाले पुरुषों के लिए उन्होंने पवित्र राम मंत्र श्री राम, जय जय राम दिया। एक बार उन्हें अंगपुर के पास कृष्णा नदी के गहरे पानी में भगवान राम की मूर्तियां मिली। उन्होंने मूर्तियों को स्थापित करने के लिए 1644 ईस्वी में अपना काम शुरू कर दिया। समर्थ रामदास ने भगवान राम की मूर्तियां स्थापित करने के बाद उन्हें हर साल भगवान राम के जन्मदिन या रामनवमी के त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाना शुरू कर दिया। धैर्य न खोने और विपरीत परिस्थितियों में विश्वास रखने और निडर रहने की उनकी शिक्षाओं ने लोगों को कठिन परिस्थितियों से निपटने में खूब मदद की। उन्होंने भगवान हनुमान को चुना, जो बेहद बलशाली थे, जो दुश्मन का सामना करने पर उग्र हो जाते थे और विरोधियों का मुकाबला करने के लिए आम आदमी के सम्मुख एक आदर्श के रूप में दिखाई देते थे। उन्होंने कस्बों और गांवों में भगवान हनुमान के 11 मंदिरों की स्थापना की और युवाओं को शक्ति विकसित करने का संदेश दिया। समर्थ रामदास ने महसूस किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का व्यक्तित्व और विशेषताएं जनता के अनुसरण के लिए अच्छी होंगी। उन्होंने कहा कि आलसी व्यक्तित्व के लोग थोड़े पल के लिए अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन अंत में मेहनती व्यक्ति के चेहरे पर ही खुशी दिखाई देगी। उन्होंने देश और समाज की बात करते हुए लोगों को पारिवारिक जीवन की उपेक्षा न करने की सलाह दी। अपने कुछ छंदों में उन्होंने एक स्वस्थ परिवार के पालन पोषण और परिवार की जरूरतों की देखभाल के महत्व को बताया। परिवार की मांगों को पूरा करने के बाद ही सामाजिक मांगों को देखना बुद्धिमानी होगी, ऐसा उन्होंने कहा था। ऐसा उनका विचार था। समर्थ रामदास ने पूरे देश में कई अध्ययन केंद्र स्थापित किए जहां उनकी शिक्षाएं और उपदेश पढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार सारे देश में उनके कई शिष्य और अनुयायी बन गए हैं। रामदास के 1100 शिष्य थे, जिनमें 300 स्त्रियां थीं। महिला शिष्याएं विशेषज्ञ, उपदेशक और सदाचारी थीं। रामदास ने अपने शिष्यों को हिंदू धर्म और धार्मिक ग्रंथों के प्रसार के लिए देश के सभी हिस्सों में भेजा। उत्तर में उनके शिष्यों और मठों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिवाजी और उनके प्रयासों में मदद की। तंजापुर के आसपास दक्षिण में रामदास के संगठन ने शिवाजी महाराज के बेटे राजा राम को जिंजी भेजा, जिससे औरंगजेब के साथ 20 साल तक युद्ध को उन्होंने आगे बढ़ाने में मदद की। जब रामदास ने तंजावुर का दौरा किया तो वेंकोजी, जो शिवाजी महाराज के सौतेले भाई थे, वे उनके शिष्य बन गए।
रामदास ने अपने शिष्य भीमा स्वामी को तंजावुर मठ के महंत के रूप में नियुक्त किया। रामदास सामंजस्यपूर्ण समाज में महिलाओं की भूमिका के महत्व को समझते थे। उन्होंने महिलाओं को धार्मिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें अधिकार के पद दिए। 18 महिलाएं उनकी निष्ठावान शिष्याएं थीं। वेन्नाबाई ने मिराज में अध्ययन केंद्र की देखभाल की। अक्काबाई ने शफल और सज्जनगढ़ का कार्यभार संभाला। समर्थ रामदास के अनुसार समाज में महिलाओं की भूमिका का सम्मान करना है और उन्हें समान स्थान देना होगा। एक स्वस्थ समाज के भविष्य के लिए यही अच्छा है। उन्होंने जाति, पंथ और लिंग के आधार पर भेदभाव को नापसंद किया था। उन्होंने उपदेश दिया था कि सभी मनुष्य समान हैं। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष समाज उनका सपना और दृढ़ विश्वास था। रामदास स्वामी एक प्रतिभाशाली संगीतकार थे। उन्होंने मराठी में पद्य रूप में काफी साहित्य का निर्माण किया। उनकी रचनाओं में 2 रचनाएं विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ध्यान की एक छोटी पुस्तक श्री मनांचे श्लोक नैतिक व्यवहार और ईश्वर के प्रति प्रेम की सलाह देती है, और एक बड़ी पुस्तक दासबोध आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों विषयों पर सलाह देती है। दासबोध के अलावा समर्थ रामदास जी ने श्री मारुति स्तोत्र भगवान हनुमान की प्रशंसा में एक कविता थी, आत्माराम 11 लघु कविता और रामायण पर मराठी टीका भी लिखी। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना भगवान गणेश सुखकर्ता दुख हरता वार्ता विघ्नाची की मराठी आरती है। उन्होंने अन्य कई आरतियों की भी रचना की। कल्याण स्वामी ने रामदास के लिए एक लेखक के रूप में काम किया था। उनके गीतों और प्रार्थनाओं को रिकॉर्ड भी किया। इस उत्तरदायित्व का पद सौंपने से पूर्व समर्थ रामदास जी ने उनकी अनेक प्रकार से परीक्षा ली थी। दासबोध का अधिकांश भाग प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया था और दुनिया भर के पाठकों के लिए उपलब्ध है। दासबोध की मूल प्रति जो उनके शिष्य द्वारा लिखी गई थी तंजावुर मठ में है। यह मठ उनके द्वारा दक्षिण में आने पर स्थापित किया गया था। दक्षिण भारत में उनके द्वारा स्थापित यह पहला मठ है। ज्ञानेश्वरी, एकनाथ भागवत, तुकाराम गाथा और समर्थ रामदास के दासबोध सभी मराठी भाषाओं में रचित हैं और ये महाराष्ट्र के 4 वेद भी माने जाते हैं। शंखनाद, शंख की गूंज कह रही है कि इस एपिसोड को यहीं देना होगा विराम। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए संत धारा केवल विश्व शांति दर्शन के मंच पर।